हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज सुभाषिस। ऑप्शन बाइंग सीरीज के ऊपर और एक वीडियो के ऊपर हम लोग डिस्कशन करते हैं और आज का टॉपिक हम लोग का होने वाला है स्ट्राइक प्राइस। लास्ट वीडियो के अंदर मैंने एक मिसकंसेप्शन बहुत सारे लोगों का क्लियर किया। हिट द लाइक बटन अगर आपको वो जो मिथ होता है कि नहीं सिस्टम के पीछे लोग भागते हैं, रिस्क टू रिवॉर्ड, मनी मैनेजमेंट, पोजीशन साइजिंग के ऊपर नहीं देखते हैं, तो लास्ट वीडियो के अंदर आपको क्लियरली आइडिया हो गया होगा। बहुत सारे लोगों का प्रोस्पेक्टिव थोड़ा सा चेंज हुआ है और कुछ लोग ट्रेड भी करना स्टार्ट करते हैं, जबकि मैंने रिकमेंड किया था कि ट्रेड मत करना। आज मैं आपको बताऊंगा अगर ट्रेड करना है तो किस तरीके से आप कर सकते हो। कुछ क्वेश्चंस का आंसर भी करने वाले हैं और स्ट्राइक प्राइस भी डिस्कशन करने वाले हैं। वीडियो को एंड तक देखना। तो स्क्रीन के ऊपर ना आप लोग कुछ स्क्रीनशॉट देख रहे होंगे, कुछ लोग ट्रेड कर रहे हैं और उन लोगों को कुछ प्रॉफिट भी हुआ है। अगर आप मार्केट देखोगे दो कंडीशन में लॉसेस हो सकता है। एक है बहुत ज़्यादा अगर वॉलेटिलिटी हुआ, हो सकता है ऐसे लीड करे फिर टारगेट जाए, या फिर हो सकता है बहुत ही ज़्यादा साइडेज मिला। लेकिन लास्ट वीक मार्केट अगर आप देखोगे तो क्लियरली ट्रेंडिंग मार्केट था, तो बहुत सारे लोगों को वहाँ पे प्रॉफिट भी हुआ है। आप स्क्रीन के अंदर देख रहे होंगे। तो मेरा जो इंटेंशन था कि नहीं लोगों को ये बिलीव दिलाऊं कि मार्केट से पैसा बनता है, जो मैं बार बार बताते आया हूँ, रिस्क टू रिवॉर्ड के ऊपर फोकस करो। ये अगर एक बार सीख गए फिर आप पीछे नहीं जा सकते। आपके माइंड में हमेशा रहेगा कि नहीं मैं 10 रुपये अगर दे रहा हूँ, मार्केट से 20 लूँ या 30 रुपये लूँ, इससे क्या होगा अगर आप लॉस फ्रीक्वेंट भी करते हो तो एक ट्रेड आपको बचा लेगा। तो ये जो इंटेंशन था मेरा, धीरे धीरे बहुत सारे लोगों को ये इफेक्ट हो रहा है। दैट आई एम हैप्पी, वेरी हैप्पी। अभी मैं आपको बताता हूँ कुछ क्वेश्चन वहाँ पे मिस हो गए थे जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। सर अगर आपको पहले 3-4 ट्रेड में लॉस होता, लेट्स से मैंने कॉइन टॉस स्टार्ट किया फर्स्ट वीक में, पहला ट्रेड में ही 4-5 अगर मैं 4 मतलब 2 दिन या 3 दिन में अगर कंटिन्यूस लॉसेस होता, किस तरीके से मैं उसको टैकल करता। क्या लॉसेस होने के बाद स्टिल में थर्सडे हो गया या फ्राइडे हो गया नॉन एक्सपायरी डे पे क्वांटिटी कम रखता, इसको इन डिटेल्स में थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं, फिर स्ट्राइक प्राइस डिस्कस करेंगे। फर्स्ट थिंग, अगर मार्केट कंटिन्यूसली लॉसेस भी होता है, वेडनेसडे तक मतलब एक्सपायरी डे तक लॉसेस भी होता है, तो भी मैं उसको कंटिन्यू करता, क्योंकि वीडियो को स्टार्टिंग में मैंने आपको बता दिया था मैं 2 वीक तक प्रैक्टिस करने वाला था। अगर 2 वीक तक प्रैक्टिस करता 100% हम लोग प्रॉफिट में आते, क्योंकि नेक्स्ट वीक भी ट्रेंडिंग था और बहुत सारे लोग का जैसे स्क्रीनशॉट दिखाया, बहुत सारे लोग ट्रेड करके प्रॉफिट्स भी कमाए हैं, कुछ पॉइंट्स घर लेके आए हैं। तो दैट मीन्स आप प्लान क्या होता, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे क्वांटिटी सेम रहेगा। थर्सडे, ये मैं बैंक निफ्टी के लिए बोल रहा हूँ, थर्सडे फ्राइडे क्वांटिटी फिर से कम हो जाएगा। लॉस हो प्रॉफिट हो डजेंट मैटर, फिर से नेक्स्ट साइकिल फिर से स्टार्ट होने वाला है इस तरीके से। अभी क्वेश्चन ये आ जाता है कि सर ये आप लोग को प्रैक्टिस करना चाहिए। देखिए जितने लोगों को रिस्क टू रिवॉर्ड, पोजीशन साइजिंग सही से आता नहीं है और मार्केट से थोड़ा सा एक्सपेक्टेड मतलब क्या होता है ना, एक समझ में नहीं आ रहा करना क्या है, या फिर अननेसेसरी ट्रेड ले रहे हो, ओवर ट्रेड ले रहे हो, क्योंकि इससे 2 चीज़ें हुआ है। जितने लोग ट्रेड लिए प्रॉफिट कमाए नहीं कमाए दैट आई डोंट नो, लेकिन उन लोग 2 चीज़ें फोकस की है, एक है डिसिप्लिन, एक है रूल्स को फॉलो करना। 9:30 होते ही साथ उन्होंने मतलब ट्रेड लिया, 12 बजे ट्रेड लिया, दैट मीन 2 ट्रेड हुआ डिसिप्लिन तरीके से। अगर प्रॉफिट हो रहा है तो 1:2 1:3 तक वेट कर रहे हैं। तो ये जो रूल्स फॉलो कर रहे हो, ये जो प्रोसेस फॉलो कर रहे हो, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्योंकि लास्ट वीडियो के अंदर हम लोग प्रोसेस को फॉलो किए, एक रूल बनाए, उस रूल को फॉलो किए, प्रोसेस को फॉलो किए, इन द एंड में आउटकम आया पॉजिटिव, क्योंकि हमने सही तरीके से डिसिप्लिन मैनर से फॉलो किया था। और जितने लोग को ये एक्सपेरिमेंट प्लान करना है, लास्ट वीडियो को इन डिटेल्स में और एक बार देखना। अगर आपको प्रैक्टिस करना है, फर्स्ट थिंग मनी मैनेजमेंट इज द की। पहले आपको 20 दिन का पैसा प्लान कर लेना है कि नहीं 20 दिन, जैसे मैंने बताया था वीडियो के अंदर 20 दिन का प्लान कर लिए। उसके बाद मेक श्योर क्वांटिटी कम करके ट्रेड करना। मैं नहीं चाहता कि नहीं आप इन फ्यूचर इसी से अकाउंट ग्रो नहीं होगा, इससे आप ट्रेडिंग सीखोगे। ट्रेडिंग एक बार सीख गए, मनी मैनेजमेंट सीख गए, फिर उसके बाद आप प्राइस एक्शन हो गया, इंडिकेटर हो गया, जो भी आपको अच्छा लगता है उसके ऊपर आप इसको अप्लाई कर सकते हो। 2 चीज़ें तो फोकस रहेगा, पोजीशन साइजिंग और रिस्क टू रिवॉर्ड। एक बार ये फोकस हो गया फिर आप मार्केट को समझ सकते हो, नया चीज़ें कर सकते हो। आई होप मेरा पॉइंट आप लोग समझ में आ रहा होगा। जितने लोग इसको प्रैक्टिस करना चाहते हैं 20 दिन का प्लान कर लो। और ये मत प्लान करना है कि 2 लाख 5 लाख 10 लाख ले आया या 60,000 से स्टार्ट कर लो। नहीं, मेरा इंटेंशन ये था 60,000 से बस मेरा कैपिटल यूज हुआ था। लेकिन अगर लेट्स से 4-5 दिन 6 दिन लॉस होता तो फिर और 500 क्वांटिटी ट्रेड करने के लिए ज़्यादा मतलब कैपिटल भी रिक्वायरमेंट हो सकता था। तो चीज़ों को सिंपल रखना। पहला है कम क्वांटिटी में फोकस करो। प्लान ये होना चाहिए कि नहीं एक आपका हैबिट या फिर डिसिप्लिन डेवलप होना चाहिए। उसके लिए जैसे मैंने बोला लास्ट वीडियो के अंदर, आप उसको प्रैक्टिस कर सकते हो लेकिन कम क्वांटिटी के साथ। एंड मेक श्योर करना है कि नहीं रिस्क टू रिवॉर्ड एंड ऑल, इसके ऊपर फोकस करना। फिर आने वाले टाइम में जब स्कैल्पिंग होगा, लाइव ट्रेडिंग होगा, फिर मैं आपको हिंट देता रहूँगा किस तरीके से आप सिस्टम भी डेवलप कर सकते हो और किस तरीके से मैं ट्रेड प्लान करता हूँ। क्योंकि लास्ट टाइम ट्रेडर्स क्लब के अंदर जब हम लोग लाइव ट्रेड किए थे, गैप अप खुलने से क्या होगा, गैप डाउन खुलने से क्या होगा, फिर उसके बाद ट्रेलिंग, बहुत सारी चीज़ें आ जाती है। एंड मैंने एप्लीकेशन में पेइंग का ऑप्शन थोड़ा सा बंद कर दिया था। रीज़न ये था कि
नहीं अननेसेसरी बहुत सारे लोग आते थे, अभी अननेसेसरी बहुत सारे मेल आ रहे हैं, सर हमको ज्वाइन तो करना है, देखना है, लेकिन हम लोग प्लान नहीं कर पा रहे, 5 तारीख तक वेट करना है, तो उसको मैंने फिर से रिएक्टिव कर लिया है। लेकिन मेक श्योर करना, बार बार मैं आपको बताता हूँ कि नहीं कभी भी डायरेक्टली जब मत कर लो, 10 दिन 15 दिन 1 महीना 2 महीना फॉलो करो, खुद से चीज़ें सीखने का ट्राई करो, उसके बाद आप ट्रेडर को देखोगे ना किस तरीके से वो ट्रेड करता है। आप मेरा जो सिखाने का तरीका है वो आपको पसंद आ रहा है नहीं आ रहा है, उसके बाद फ्री ऑफ कॉस्ट में चाहो तो कर सकते हो या फिर देख सकते हो, इट्स अप टू यू। लेकिन मेक श्योर करना है कि नहीं ज़्यादा टाइम तक मार्केट में बने रहने के लिए आओ। लोग ये गलती करते हैं, बहुत जल्दी बहुत पैसा कमाने के लिए आते हैं, लेकिन हो सकता है कि आप 3-4 साल कंटिन्यूसली एफर्ट्स डाल रहे हो और जितना आपने सोचा नहीं था उतना नेक्स्ट 10 दिन के अंदर आ जाए, वो 3 साल के बाद आएगा या 4 साल के बाद आएगा, लेकिन वो 10 दिन के लिए आपको पहले 4-5 साल मार्केट के अंदर बने रहना है। आई होप मेरा पॉइंट आपको समझ में आ रहा होगा। आपको कंटिन्यूसली प्रैक्टिस करना पड़ेगा और उसके लिए पोजीशन साइजिंग, मनी मैनेजमेंट, तो इसको अगर प्रैक्टिस करना है नेक्स्ट आप लोगों को रेकमेंड कर सकता हूँ 20 दिन तक प्रैक्टिस करना, नेट टू नेट देखना। लॉसेस हो सकता है, ये प्लान करके आना है कि नहीं सारे दिन लेट्स इमेजिन लॉसेस होता है, तो क्या होगा, आप पहले से ही टेंशन खत्म हो चुका है, हाँ लॉसेस तो मैंने प्लान कर चुका है। अगर थोड़ा सा भी पॉजिटिव आया, ब्रेक इवन के ऊपर आया, यू फील वेरी प्राउड कि नहीं चलो एटलीस्ट ट्रेडिंग करियर के अंदर ऐसा एक मंथ आया जहाँ पर मैं पॉजिटिव तरीके से और ट्रेड करके खुद से करके बिना कुछ से सीखे या बिना कुछ जाने मैंने रिस्क टू रिवॉर्ड मनी मैनेजमेंट फॉलो करके चीज़ों को सीखना स्टार्ट किया। आई वो पॉइंट समझ में आ रहा होगा। तो लास्ट एक्सरसाइज जो क्वांटस एक्सपेरिमेंट था उसको आप लोग फॉलो कर सकते हो, फॉलोड बाय क्वांटिटी कम होना चाहिए, 20 दिन का प्लान रेडी होना चाहिए एंड उसके बाद 1 महीना प्लान करो। लॉसेस होगा चलेगा, लेकिन आपका 2 चीज़ें क्लियर हो जाएगा, ओवर ट्रेडिंग नहीं होगा एंड सेकंड थिंग आपका रूल्स को फॉलो करना, प्रोसेस को फॉलो करना, ये एक हैबिट डेवलप हो जाएगा। आई होप ये पॉइंट आपका क्लियर हो गया लास्ट वीडियो के अंदर जो भी डिस्कशन करना था। अभी हम लोग टॉपिक के ऊपर आ जाते हैं, स्ट्राइक प्राइस। देखिए स्ट्राइक प्राइस बहुत सिंपल है मेरे लिए, मैंने इसके ऊपर ऑलरेडी एक वीडियो बनाया था, लेकिन आज थोड़ा सा डिटेल्स में डिस्कस करते हैं। फर्स्ट थिंग, एक पॉइंट ध्यान में रखो, देयर इज कपल ऑफ टाइप ऑफ ट्रेडर। कुछ लोग पोजिशनल ट्रेड लेते हैं, जैसे मैं ऑप्शन सेलिंग में थोड़ा पोजिशनल प्लान करता हूँ, ऑप्शन बाइंग के अंदर मैं पोजिशनल रिकमेंड नहीं करता, लेकिन अगर विक्स कम है तो कर सकते हैं। अब और मेरा विक्स के साथ थोड़ा सा कोरिलेशन हो जाता है रिस्क टू रिवॉर्ड के ऊपर। नेक्स्ट वीडियो विक्स के ऊपर होने वाला है, तब आपको पता चलेगा कब कितना रिस्क टू रिवॉर्ड रखना चाहिए, उसको हम लोग नेक्स्ट वीक डिस्कशन करेंगे। अगर इमेजिन करो आप इंट्राडे के अंदर ट्रेंड फॉलो कर रहे हो, ओके, दैट मींस क्या होता है, आपको 300-400 पॉइंट इस तरीके का अगर मार्केट मूव कर रहा है तो आप मिस नहीं करना चाहते। तो जनरली मैं क्या प्रीफर करता हूँ, ये कोई 100% रूल नहीं है, जो मैं मेंशन करता हूँ, जो मैं जिस तरीके से ट्रेड करता हूँ ये मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, क्योंकि मुझे याद है नियर अबाउट जिस दिन मार्केट गिरा था 2020 के आसपास, मैंने बहुत कम प्राइस में, मतलब इमेजिन करो कि आई थिंक 20-30 रुपीज़ एवरेज पे मैंने ऑप्शन बाई किया था और उसको 500 या 600 रुपये तक भी मैंने बेचा है। तो मैंने बहुत दूर तक होल्ड किया था क्योंकि मेरा टारगेट बहुत बड़ा था। सिमिलर अगर आप इंट्राडे के अंदर ट्रेंड फॉलोइंग प्लान करते हो तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि नहीं आप 100 से लेकर 150 प्रीमियम जहाँ पे मेरे लिए स्ट्राइक प्राइस मतलब एट द मनी प्लस माइनस 200 100 ये सारी चीज़ें मैं नहीं देखता, मैं देखता हूँ 100 से 150 का प्रीमियम कहाँ पे है। इससे क्या होगा, इमेजिन करो 300 पॉइंट आपके फेवर में चला गया और 400 पॉइंट फेवर में चला गया और आपका समय अराउंड 100 के 150 रुपये का आपने प्रीमियम खरीदा है। जिस टाइम ये 300-400 पॉइंट चला जाएगा, हो सकता है आपका जो आउट ऑफ द मनी था वो एट द मनी पे आ जाए, वो स्ट्राइक प्राइस एट द मनी पे आ जाए, फिर उसके बाद वो फ्यूचर की तरह बिहेव करेगा एंड वहाँ पे ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकते हो, क्योंकि वहाँ पे आपको डर नहीं लगेगा, क्योंकि आपने परचेस कर लिया है 100 रुपये में, अभी पहुँच चुका है वो 200-300 हो चुका है, उसके बाद एट द मनी हो चुका है, फिर वो अगर और ऊपर जाता है तो आप उसको होल्ड कर सकते हो। अगर आप 300 रुपये में परचेस करोगे एट द मनी पे और ट्रेंड फॉलोइंग करोगे, इससे इफेक्ट क्या होगा, थोड़ा सा भी वोलेटाइल होगा, 300 से 400 बहुत फास्ट जाएगा और 400 से 300 भी बहुत फास्ट आ जाएगा। ये बहुत सारे लोग गलतफहमी में रहते हैं कि नहीं सर स्ट्राइक प्राइस कैसे चूज करें। ध्यान में रखना, ये सारी चीज़ें मैं रेगुलरली करते आया हूँ, इसीलिए मैं आपको सिखा रहा हूँ, क्योंकि अगर ट्रेंड फॉलो किया जाता है तो थोड़ा सा दूर का मैं खरीदना प्रीफर करता हूँ। इससे क्या होगा, अगर आप सही हो गए और आपका ट्रेंड फॉलोइंग आपको मिल गया, एक अच्छा ट्रेंड मिल गया, तो फिर आपका आउट ऑफ द मनी एट द मनी या इन द मनी हो जाएगा, फिर वो फ्यूचर की तरह बिहेव करेगा। आपने स्टार्टिंग में कितने रुपए का स्टॉप लॉस रखा होगा, 100 में अगर खरीदता हूँ मैं जनरली 30-40 रुपये का एसएल रखता हूँ, अगर 150 में भी खरीदोगे 340 रुपये का एसएल, मतलब 30-40 रुपये का एसएल रहेगा। जब ये एट द मनी या इन द मनी हो जाएगा, ट्रेंड आ गया, उस टाइम में 30-40 रुपये बहुत जल्दी ऊपर नीचे हो रहे होंगे, लेकिन आपको डर नहीं लगेगा। अगर आप 300 में ट्रेड कर रहे होंगे एट द मनी पे या इन द मनी पे ट्रेड करोगे, 40-50 रुपये का एसएल भी कम लगेगा, क्योंकि वहाँ पे वॉलेटिलिटी में एसएल चला जाएगा। और अगर 300 में आप लेट्स से इमेजिन आप एट द मनी पे खरीद रहे हो और वो चला गया, मार्केट ट्रेंड चला गया 300-400 या 500 रुपये चला गया, आपका एट द मनी चला जाएगा 700-800-900 रुपये एंड उस टाइम पे आपको फिर स्लिपेजेस आना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि बायर सेलर के
के बीच में डिफरेंट भी हो जाएगा। तो इसके लिए मैंने एक स्वीट स्पॉट ढूंढा कि नहीं, हाँ 100 से 150 बैंक निफ्टी के अंदर। बहुत सारे लोग निफ्टी पूछ रहे होंगे, निफ्टी में मैं ज़्यादा ट्रेड किया नहीं हूँ, इसके लिए थोड़ा सा मैं एक्यूरेट बताना मेरे लिए डिफिकल्ट होगा। तो आप एक छोटा सा प्लान कर सकते हो। लेट्स से कि 100 से 150 कितने स्ट्राइक प्राइस बाद है आप लोग बैंक निफ्टी में देख सकते हो। सिमिलर आप निफ्टी में देख सकते हो कितने स्ट्राइक प्राइस के बाद आपको मिल रहा है सेम लेवल पे। तो 25 हो सकता है, 30 हो सकता है, 40 हो सकता है। तो मेरे ख्याल से आई थिंक 25 से 30 या 35 रुपए का स्ट्राइक प्राइस होना चाहिए। तो आप एक बार क्रॉस चेक कर सकते हो, अपने से डेवलप कर सकते हो। बहुत सारे लोग एट द मनी पे क्यों करते हैं, मैं आपको एक पॉइंट बताता हूँ। एट द मनी में ऑप्शन बाय करोगे क्योंकि उनको ज़्यादा प्रॉफिट चाहिए, जल्दी प्रॉफिट चाहिए। मार्केट अगर मूव करेगा थोड़ा सा भी तो उनको प्रॉफिट मिल जाएगा। लेकिन उसका ऑपोजिट भी तो हो सकता है, मार्केट अगर सडनली फॉल हुआ जस्ट बिकॉज ये एट द मनी पे, बहुत जल्दी प्रीमियम मनीनेस भी डिके हो जाएगा और उसके साथ टाइम फैक्टर जो होता है वो भी डिके होना स्टार्ट हो जाएगा। तो आपको लॉसेस भी उतना फास्ट होगा, अगर प्रॉफिट भी फास्ट होगा लॉसेस भी फास्ट होगा। तो मैंने सिंपल क्या रखा है, अगर मैं आउट ऑफ द मनी ट्रेड कर रहा हूँ लेट्स से कि 100 पे और एक ट्रेंड फॉलोइंग देख रहा हूँ, 100 से 70 आने के लिए बहुत सारे फैक्टर डिपेंड करते हैं। आपके अगेंस्ट में मार्केट कितना मूव किया और उसके बाद ये नॉन एक्सपायरी डे है या एक्सपायरी डे है, कितना दूर है एक्सपायरी, ये सारे डिपेंड करते हैं। 100 से 65 आते आते बहुत टाइम हो जाएगा या फिर आपके अगेंस्ट में एक मार्केट को बहुत बड़ा मूव करना पड़ेगा। क्योंकि आज अगर लेट्स से थर्सडे है, नॉन एक्सपायरी डे है बैंक निफ्टी के लिए, तो फिर मार्केट जितना भी मूव कर जाए 100 कभी जीरो नहीं होने वाला। भले 10 रुपये, 5 रुपये, 20 रुपये कुछ ना कुछ उसके अंदर प्रीमियम हो जाएगा, जीरो नहीं होने वाला। दैट मीन्स कहीं ना कहीं जो मनीनेस होता है, टाइम वैल्यू होता है, वो जीरो होने वाला है एक्सपायरी दैट टू कि नहीं 330 के बाद। तो ये पॉइंट को मैंने नोटिस किया और मतलब नोटिस इन द सेंस माइंड में रखा एंड उसके बाद मैंने ये फोकस किया, अगर मार्केट मेरे अगेंस्ट में जाता है, मार्केट प्रीमियम थोड़ा सा स्लो डिके होगा तो मेरा एसएल थोड़ा बचा जाएगा। अगर मार्केट सच में मेरे फेवर में मूव कर रहा है, मुझे इनिशियल 100 पॉइंट में बहुत ज़्यादा प्रॉफिट नहीं मिलेगा, लेकिन हो सकता है कि नहीं 200 और 300 पॉइंट अगर मार्केट मूव कर गया, और बैंक निफ्टी कभी भी 1000 पॉइंट मूव कर सकता है या 500 पॉइंट मूव कर सकता है। अगर गलती से मेरे फेवर में 500 पॉइंट मूव कर गया, मैं बन गया एट द मनी या इन द मनी, मेरा जो स्ट्राइक प्राइस था वो इन द मनी बन गया। उसके बाद और मुझे डरने लगेगा वहाँ पे। मैं बार बार बताता हूँ, मेरे को याद है मैं समय अराउंड एक्सपायरी पे एक दिन ट्रेड कर रहा था, मैंने 100 रुपये के आसपास कहीं पे ट्रेड किया था। ये नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं इन डिटेल्स में एग्जांपल दूंगा। मार्केट मेरे फेवर में मूव किया, 500-600 पॉइंट पे गया, फिर रिवर्स भी आ गया क्योंकि वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा रहती है। तो इसको टैकल करने के लिए मैंने सिंपल बताया कि 100 to 150 आप लोग अगर ट्रेंड फॉलोइंग करते हो। अभी हम लोग को डिस्कशन आ जाता है अगर स्कैल्पिंग करते हो। देखिए स्कैल्पिंग में उन लोग को रेकमेंड करता हूँ जिन लोग ना बहुत टाइम से एक्सपीरियंस है। क्यों? क्योंकि फर्स्ट थिंग दे नो कि नहीं उनको दिन का 3-4 ट्रेड लेना है, बंद करना है। बहुत सारे लोगों को स्कैल्पिंग मतलब दिन भर 15 ट्रेड ले लेना, 20 ट्रेड लेना, इससे ओवर ट्रेडिंग होगा, कुछ नहीं होगा। ये नहीं होना चाहिए। बहुत सारे लोग बहुत जल्दी पैसा कमाने के लिए आते हैं, 1-2 प्रॉफिट भी मिलता है, लेकिन जब लॉसेस होता है उनको लगता है हाँ थोड़ा रिवर्सल आ जाएगा या फिर ओवर ट्रेडिंग मतलब सॉरी वॉलेटिलिटी के कारण एसएल हिट हो रहा है, तो मैं थोड़ा सा होल्ड करता हूँ, देखता हूँ। ये देखते देखते एक ट्रेड पूरा नीचे चला जाता है और पूरा पैसा खत्म हो जाता है। बस एक रेफरेंस के लिए मैं बता रहा हूँ, स्कैल्पिंग भी मैं आपको सिखाऊंगा, धीरे धीरे हम लोग सीखेंगे एक वीडियो के अंदर किस तरीके से मैं प्लान करता हूँ, कब प्लान करता हूँ, ये सारे पॉइंट। तो अगर आप स्कैल्पिंग प्लान कर रहे हो तो फिर मेक श्योर करना है कि ना आपको एट द मनी पे करना पड़ेगा। क्योंकि आप अगर 100 रुपये में खरीदोगे और आप स्कैल्पिंग करोगे, मार्केट 100 रुपये मूव कर जाएगा, ये हार्डली 20 रुपये, 30 रुपये या 40 रुपये मूव करेगा। लेकिन अगर एट द मनी पे आपको क्विक मोमेंटम कुछ दिखा है और आपने वहाँ पे बाय किया है तो आपको वहाँ पे ज़्यादा प्रॉफिट हो सकता है। तो इसके लिए आप एट द मनी स्कैल्पिंग में यूज कर सकते हो और दैट टू के नोट ये रखो 2-3 साल का एक्सपीरियंस है तभी जाके स्कैल्पिंग करना। और एक छोटा सा पॉइंट मैं आपको बताना चाहूँगा, बहुत सारे लोग एक्सपायरी डे पे 12 बजे के बाद कुछ जैकपॉट हो गया या फिर एक बड़ा मोमेंटम के लिए प्लान करते हैं ट्रेड, आपको ये पता है, या फिर मैं खुद भी प्लान करता हूँ। अगर कुछ एक्सपायरी साइडवेज चला गया है तो नेक्स्ट एक्सपायरी हो सकता है मैं 12 बजे के बाद अगर मोमेंटम दे रहा है मैं उसी फेवर में ट्रेड करना पसंद करता हूँ। तो वहाँ पे मैं प्रीफर करता हूँ बैंक निफ्टी का 30 से 40 रुपये का। इससे क्या होता है, ये अगर ये 10, 15, 20 रुपये अगर नीचे हो गया, माइनस हो गया तो बहुत बड़ा लॉस नहीं होगा। लेकिन मैंने ट्रेड लिया ही क्यों था, क्योंकि एक जैकपॉट आ सकता है, बड़ा मोमेंटम आ सकता है। और आपको पता होगा एक्सपायरी डे पे 30-40 रुपये मतलब हार्डली में मतलब जो मार्केट स्पॉट प्राइस है हार्डली 200 पॉइंट दूर होगा आज के वीक्स के हिसाब से। अगर वीक्स बहुत ज़्यादा है तो 300-400 पॉइंट, मैक्सिमम 200-300 पॉइंट दूर होगा। अगर 12 बजे वो गलती से 200-300 पॉइंट अगर गिर गया, ये 30 रुपये का ऑप्शन 300, 400, 500, 600 भी जा सकता है। ये बार बार मैंने आपको टेलीग्राम में जब पहले हम लोग कुछ आपको मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट में बताता था कि नहीं हाँ मार्केट यहाँ से मूव कर सकता है या फिर मार्केट यहाँ से जा सकता है, आप लोग देख सकते हो, ट्रेड मत करना, बस देख सकते हो। इंटेंशन ये था कि ट्रेडर कहाँ पे रिएक्ट करता है दिखाना।
ये सारी चीज़ें आपने ऑलरेडी देखा हुआ है, जो पुराने लोग होंगे उनको पता होगा 30 का 500 600 ये सारे प्रीमियम जाते हुए आपने देखा है। वो हर बार नहीं होते, हर एक्सपायरी पे नहीं होता। इसके लिए मैं बोल रहा हूँ कि नहीं, अगर लॉसेस कम होगा और प्रॉफिट अगर बड़ा होगा तो हो सकता है एक एक्सपायरी पे आपको 200-300 पॉइंट मिल गया और 12 बजे के बाद, तो इसीलिए मैं उसको 30 से 40 रुपये, आपको अभी समझ में आ रहा होगा, मैं हर एक ट्रेड के पीछे लॉसेस बचाने के लिए सोच रहा हूँ। लॉसेस बचाने के लिए लॉसेस कितना कम हो, कैपिटल बचाने के लिए सोच रहा हूँ। आप एक पॉइंट बस वीडियो को पॉज करना और सोचना आप क्या सोचते हो। आप हमेशा प्रॉफिट कैसे होगा सोचते हो, बस ये आप भूल जाते हो। लॉसेस अगर कम होगा तो बाय डिफॉल्ट उसका ऑपोजिट आपको प्रॉफिट होने वाला है। आप प्रॉफिट कमाने के चलते आप ज़्यादा रिस्क लेते हो और उससे क्या होता है, लॉसेस आ जाते हैं और प्रॉफिट का सिनेरियो कभी आ नहीं पाता। मैं क्या करता हूँ, मैं बस लॉसेस कम रखता हूँ, अगर प्रॉफिट आ रहा है तो मैं उसको थोड़ा टाइम होल्ड करता हूँ, एक प्रॉपर रिस्क टू रिवॉर्ड मैनेज करता हूँ। बस इतना ही आपको फोकस करना है। अगर आपका ट्रेडिंग थोड़ा सा चेंज हुआ है, हिट द लाइक बटन और ऑप्शन बाइंग, क्योंकि कुछ लोगों को लास्ट वीडियो पसंद नहीं आया होगा, लेकिन लॉजिकली हम लोगों ने उसको प्रूव किया है कि नहीं किसे, क्योंकि क्या होता है, अगर बार बार आप ना सिस्टम दे के ट्रेड करो 1-2 साल से, आपका माइंड इतना जल्दी एब्जॉर्ब नहीं होगा। जब आप कंटिन्यूसली देखते रहोगे कि नहीं हाँ इस तरीके से भी हो सकता है, आप जब खुद बैक टेस्ट करोगे, फॉरवर्ड टेस्ट करोगे, धीरे धीरे आपका माइंड सेटअप चेंज होगा। जिस दिन चेंज हो गया, बस उसको प्रोसेस को फॉलो करते जाना है, मिसकंसेप्शन को दूर करना है एंड फॉलो करते जाना है प्रोसेस को, रिजल्ट आउटकम अच्छा हो सकता है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक के साथ फ्रेंड्स, अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।